नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो हम लोग टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आप सीजीपीएससी के हैं या व्यापम के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत हैं, उसमें जो है जनजाति से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी क्रम में देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं आपको अतिरिक्त जानकारी भी दूंगा, जिससे आपको एक क्वेश्चन के अंतर्गत लगभग 3 से 4 क्वेश्चन अतिरिक्त आपसे बन सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, एक सामान्य संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है? तो क्या बोला गया है? सामान्य संस्कृति। तो आज अगर परिवेश में देखे जाए, आज के परिवेश में, तो जो अपनी संस्कृति को जो संभाल कर रखा है, अपनी संस्कृति को जो संजो कर रखा है, वह आपको देखने को मिलेगा जनजातियों में। ठीक है, जनजातियों में जो है अपनी संस्कृति को संभालने का, उसे संजो कर रखने का बहुत ही अच्छा विधान है। यानी कि वो अपने पर्वों को अच्छा मनाना है, अपने त्योहारों को अच्छा मनाना है, अपने पूर्वजों को अच्छी तरह से पूजना है, या अपने जो देवी देवता है उसे अच्छे तरीके से मनाना है। ये सभी उन्हीं संस्कृति के अंतर्गत आता है जिसे जनजाति इनका अच्छे से उपयोग करता है, यानी कि उसे अच्छे से मनाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर सही रहेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एस.सी. राय के अनुसार बिरहोर जनजाति में कितने गोत्रों की चर्चा हुई है? तो गोत्रों के बारे में हम सभी को पता है कि सबका अपना अपना एक गोत्र होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? एस.सी. राय ने बिरहोर जनजाति, तो एस.सी. राय ने खासकर से बिरहोर जनजाति के बारे में बहुत ही ज़्यादा अध्ययन किया है। तो इसके अनुसार से बिरहोर जनजाति में कितने प्रकार के गोत्र होते हैं? तो सही जवाब आ जाएगा 37 प्रकार के गोत्र होते हैं। दोस्तों, मैं जो है वीडियो को अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी आपको लगता है कि आंसर को स्वयं से लगाना है, तो वीडियो को पॉज कर लेना, स्वयं से एक बार लगाने का प्रयास करना। वही जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं। तो जैसे कि इसी जनजाति को मैंने पहले भी कई बार जो है रिपीट करा भी दिया है। ठीक है। तो जब बार बार पढ़ोगे ना तो इसे याद भी रहता है, तो आप स्वयं से लगाने का प्रयास करना। अब यहाँ पर क्या है? 37 गोत्र है किसमें? बिरहोर जनजाति में, एस.सी. राय के अनुसार से। अब देख लेते हैं, अगर प्रश्न पूछ दें कि द बिरहोर एस.सी. राय की रचना है। एस.सी. राय की रचना कौन है? द बिरहोर, या द बिरहोर किनकी रचना है? तो एस.सी. राय की है। बिरहोर का अर्थ होता है वनचर होता है। अगला है, भारतीय आदिवासी उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी? तो एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय आदिवासी उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि, ये जो है उन पुस्तक का नाम है। तो ये जो पुस्तक है उसे किसने लिखा है, आपको ये देखना है। जैसे कि एल.पी. विद्यार्थी है, कि इंद्रदेव है, कि एस.सी. दुबे है, कि टी.बी. नायक है। तो सही जवाब होना चाहिए इसका एल.पी. विद्यार्थी। एल.पी. विद्यार्थी ने यह पुस्तक लिखी है। अगला है, किस या फिर किन, है ना? तो किन जनजातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? यहाँ पर क्या बोला गया है? मातृसत्तात्मक। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी हम लोग अपने घर में रहते हैं, माता पिता के पास रहते हैं। ठीक है। तो हमारे घर में कोई भी फैसला होता है उसे कौन लेता है? एक पिता लेते हैं। इसका मतलब है कि आपके घर में पितृसत्तात्मक पाया जाता है। आपके घर में जो समाज है या अपने परिवार है, वहाँ पितृसत्तात्मक परिवार है। तो उसी तरीके से कौन से ऐसे जनजाति है जिसमें मातृसत्तात्मक, यानी कि जो भी निर्णय लेने हैं अपने परिवार के हित में, वो सभी माताएं लेती हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा खासी, गारो और जयंतिया, जो कि उपरोक्त सभी आंसर डी नंबर का सही रहेगा। दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो खासी, गारो और जयंतिया है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। ये प्रश्न जो है खासकर से जो इंडियन लेवल का एग्जाम होता है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन व्यापम भी कहीं से भी उठाकर दे देते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ये कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं? तो इनका जो निवास क्षेत्र है मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में इसे
पाया जाता है, यानी कि इसे देखा गया है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में पारंपरिक वैद्य कौन सी जनजाति मानी जाती है? वैद्य मतलब डॉक्टर। तो पहले जब डॉक्टर नहीं होता था तो वैद्य काम करते थे, यानी कि आपको बुखार पकड़ लिया तो आपको जो है कोई पत्ता लाकर उसे अच्छे से घोंट कर आपको पिला सकते हैं। ठीक है, या कुछ और हो गया तो वो जो है आयुर्वेदिक उपचार करते थे, उसी को वैद्य कहा गया है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से जनजाति हैं जिसे वैद्य कहा गया है? तो ये होता है बैगा। बैगा जनजाति, अगर जैसे गांव में चले जाना वहाँ पर कोई बैगा जनजाति का होगा या ध्रुव जनजाति होगा, उसी को कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं, बैगा का कार्य करते हैं, वैद्य का कार्य करते हैं। इसके बारे में है, इनका जो बैगा जनजाति का निवास क्षेत्र है वहाँ मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मानी जाती हैं। कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव, बिलासपुर इनका क्षेत्र है। साथ ही साथ बैगा जनजाति गोड़ों के पुजारी के रूप में भी कार्य करता है। गोंड जो जनजाति है उनके पुजारी के रूप में। अच्छा, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से है? बूढ़ा देव। बूढ़ा देव मतलब शिव जी, जो शिवलिंग होते हैं ना, वो उसी को कहा गया है बूढ़ा देव। तो इनके ज़्यादातर देखे ना मंदिर में जो पुजारी होते हैं वहाँ बैगा जनजाति से होते हैं और वही इसके पूजा अर्चना करते हैं। छठवां नंबर का प्रश्न है, बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में कक्सार निम्न में से किस वर्ग का नृत्य है? बस्तर में अनेक जनजातियां हैं, अनेक नृत्य होते हैं, उसमें से एक आता है कक्सार नृत्य। तो कक्सार नृत्य कौन से नृत्य के अंतर्गत आता है? जैसे जात्रा है, ये रास बेड़ा है, कि दंड रास है, या क्रीड़ा है? इसका जो सही जवाब होना चाहिए वहाँ जात्रा रहेगा। ठीक है, ए नंबर सही रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जन्न नृत्य या जात्रा नृत्य इसे कहा जाता है। मुड़िया मारिया जनजाति में घोंटुल युवा गृह के देवता लिंगोपेन की आराधना हेतु अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो है घोंटुल जो युवा गृह है ना, उसमें जो देवता रहता है, कौन से देवता है? लिंगोपेन। तो इसे जो है प्रसन्न करने के लिए इनके जो नृत्य किया जाता है, और ये जो नृत्य होता है उसमें, या ये जो घोटुल होता है उसमें अपने जीवन साथी का चयन करते हैं वहाँ के जो युवा और युवती लोग रहते हैं वो सभी। यहाँ पर देखे थे अबुझ मारिया जो कि कक्सार त्यौहार करते हैं, ये जो है अलग है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है? क्या बोला गया है? विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आधुनिक कृषि, तो ये जो है विशेषता नहीं है। तो पहला ही आंसर हमारा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? विशेषता नहीं है। अब भाई जब विशिष्ट आदिवासी समूह के लोग रहते हैं जो पिछड़े हुए हैं, अगर वो आधुनिक कृषि करता है इसका मतलब वो पिछड़ा नहीं है। हालांकि आदिवासी है, जनजाति है, लेकिन वहाँ अत्यधिक पिछड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ए आंसर सही रहेगा। लेकिन जैसे बाकी है कम होती जनसंख्या, तो सही बात है, आदिवासियों में देखना उनकी जो जनसंख्या है कम हो रहा है, इसलिए उसे विशेष पिछड़ी जनजाति के समूह में रखा गया है। दूसरा है अत्यंत कम साक्षरता, यानी कि वहाँ पर एजुकेशन जो है बहुत ही कम है। अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, तो ये जो सभी कारण हैं वहाँ अति पिछड़े या अति जो मतलब असुरक्षित जनजाति समूह के लक्षण हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहला बोला गया है ये आंसर सही रहेगा, जो प्रश्न के हिसाब से है वो। 8वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? आपको बताना है छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से जनजाति है जिनके घर में अगर मतलब किसी का मृत्यु हो गया तो उस स्थान को छोड़कर नया घर बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा कमार। कमार जनजाति में यहाँ प्रचलित हैं। दोस्तों समय के साथ साथ जो है लोग जो है शिक्षित हो रहा है, तो ये सब चीज़ बदल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न आता है तो आपको कमार आंसर सही लगाना है। कमार जनजाति का जो क्षेत्र है गरियाबंद जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है, और इनकी 2 उपजातियाँ हैं। कौन से हैं? एक है बुधरजिया और एक है मकड़िया। और मकड़िया के बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो है बंदर का मांस खाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है पूछा गया था कि कौन से ऐसे जनजाति है जो कि बंदर का मांस खाते हैं, तो ये रहेगा मकड़िया जनजाति को कहा गया है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में एक चीज़ और है, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। क्या है? सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है? अभी बताया था कमार है। और इसमें एक चीज़ और है, घोड़ों को छूना मना है।
ये लोग जो है ना घोड़े को छूना मतलब पाप समझते थे, अशुभ समझते थे। 9वां प्रश्न है, किस जनजाति का पारंपरिक वे मतलब पेशा भूमि खोदना है? तो कौन से ऐसे जनजाति है जिनका पारंपरिक कार्य जो है भूमि खोदना है? तो सही जवाब आ जाएगा कोरकू, है ना। कोरकू जनजाति है जो कि इनका पारंपरिक रूप से कार्य है भूमि खोदना है। ये जो है पहले होता था, लेकिन अब जो है समय बदल रहा है, तो इनका जो है आजीविका के साधन के लिए कुछ और तरीका अपना रहे हैं, जैसे कि खेती करना है या कोई भी जो कार्य रहते हैं उनको करना, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और इनके बारे में देखते हैं। कोरकू जो जनजाति है वहाँ कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर में निवास करती है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो टॉप के जिले हैं ऊपर के वहाँ पर निवास करती हैं। और इनका जो प्रमुख नृत्य है वहाँ थापटी है। मैंने आपको शुरू से बताया था, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2 से 3 नंबर का अतिरिक्त क्वेश्चन आपसे बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 10वां नंबर का प्रश्न है, बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है? तो बिल्मा क्या है? एक नृत्य है। तो बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है आपको बताना है। ये रहेगा बैगा और गोंड, है ना। बैगा और गोंड जनजाति से यहाँ संबंधित है। और यहाँ पर देखते हैं बिल्मा के साथ साथ बैगा और गोंड जनजाति कर्म नृत्य भी करते हैं, सैला नृत्य भी करते हैं, परधौनी नृत्य भी करते हैं और फाग गीत भी इसमें प्रचलित है। 11वां नंबर का प्रश्न है, किस जनजाति की विवाह पद्धति बरौखी कहलाती है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है? विवाह पद्धति बरौखी कहलाती है। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि विवाह पद्धति में आदिवासियों में देखना, जैसे कि दूध लौटावा है और जो है जो अलग अलग और रहते थे, जैसे डोकू विवाह है, लमसेना विवाह है, बखोरी विवाह है, तो ये सभी आदिवासी या जनजातियों में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि बखोरी विवाह पद्धति है वह किस जनजाति से है? तो पंडो जनजाति से संबंधित है। और पंडो जनजाति का जो निवास क्षेत्र कहाँ पर है? अंबिकापुर क्षेत्र में है। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा पांडव विकास अधिकरण संचालित किया जा रहा है। अगला है, किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है? किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है आपको बताना है। जैसे पंडो, मुंडा, कोरवा, खरिया, तो सही जवाब आ जाएगा कोरवा, है ना। कोरवा जनजाति में दरहा परंपरा। यहाँ पर देखना कि शरीर पर आग से दाग कर निशान बनाते हैं, जिसे दरहा कहते हैं। लेकिन इसी में एक और है भुंजे जनजाति। तो भुंजे जनजाति के लोग जो है रोगों का इलाज जो है तपते लोहे से करते हैं। जैसे कि आप देखना आज भी जैसे गांव में चलते हैं, जैसे कि पुराने जो दादी है या जो बूढ़ी औरतें हैं या पुराने औरतें हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई हाथ में दर्द कर रहा है, ठीक है, तो उस जगह पर पहले ना राख को अच्छे से लगा देगा, फिर जो हंसिया है उसे आग में अच्छे से गर्म करेगा पूरी तरह से लाल होते तक, और लाल होने के बाद जो है उस राख में से टपका मतलब यानी कि उसमें मतलब लगाते थे। उससे होता क्या था कि वो जो दर्द है वहाँ ठीक हो जाता था। तो ऐसे करते थे। ठीक है, अगले है छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है? तो इसमें ज़्यादातर लोग जो है बस्तर को ही लगाएंगे, क्योंकि बस्तर को आदिवासियों का भूमि कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रहेगा जसपुर सही रहेगा। ठीक है, हालांकि जब पहली बार जो है जनगणना 2011 में जब इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार किया गया था तो उस हिसाब से सरगुजा जिले था, लेकिन अभी जो है वर्तमान रिपोर्ट के हिसाब से जसपुर जिला प्रथम है, जो कि जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों कुछ जनजातियों से संबंधित विशेष है, 6 पॉइंट में है, आप इसे समझ लो, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि जनजातियों की सबसे बड़ी जनजाति है तो गोंड जनजाति है ना, ये जो है 100% जनजातियों में से अकेले 56% गोंड है। दूसरा है सबसे पिछड़ी जो जनजाति है आज भी वह अबुझमाड़िया है, जो कि नारायणपुर के क्षेत्र में निवास करती हैं। ठीक है, तीसरा है सबसे साक्षर जनजाति उरांव जनजाति है। उरांव जनजाति के लोग सबसे साक्षर है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है। चौथा है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, तो सांस्कृतिक रूप से जो समृद्ध है वहाँ मुड़िया जनजाति है।
आर्थिक दृष्टि से विकसित की बात करता है तो फिर हल्वा जनजाति है ना, हल्वा जनजाति इसका आर्थिक रूप से समृद्ध है। सामाजिक दृष्टि से अगर बात आता है उच्च जनजाति तो फिर भद्रा जनजाति आपको याद रखना है। ठीक है, 14 नंबर का जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस जिले को जनजातियों की भूमि कहा जाता है? तो जस्ट बताया था आपको बस्तर, बस्तर आंसर सही रहेगा। अगला है, देश की जनजाति जनसंख्या में छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत हैं? अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छा जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, प्रदेश में कुल जनसंख्या का लगभग 30.6% जनसंख्या जनजाति का है। मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ में 100% पूरी तरह से जनसंख्या है, इसमें से सिर्फ जो जनजाति की बात करते हैं उनकी जो जनसंख्या है वहाँ 30.6% है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर इसी को हम पूरे देश में 100% जनजाति है ना, पूरे देश में अगर 100% जनजाति है तो अकेले छत्तीसगढ़ का जो जनजाति है वहाँ 11.33% है। यहाँ पर 11.3% आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, जनसंख्यात्मक आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अभी बताया था जनसंख्या के हिसाब से गोंड है। गोंड जनजाति जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 56% गोंडों की है, और इसमें भी जैसे गोंड है तो उसके भी अलग अलग उपजातियां हैं। कौन मतलब कितने हैं? 41 इनकी अलग से उपजातियां हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं है? अब देखो आप ना अपने ऊपर लेके चलना कि सभी के जो है गोत्र हैं, तो गोत्र में इसमें विशेषता नहीं है, आपको देखना है। तो गोत्रों की एक विशेषता होती है बहिर्विवाही, यानी कि अपने गोत्र में रहकर अपने गोत्र के लड़की से शादी नहीं करना है। हालांकि ये सामाजिक फैसला भी है, लेकिन इसमें साइंटिफिक अगर देखा जाए तो फिर ये भी बहुत बेहतर है, क्योंकि एक ही डीएनए का नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है सामान्य पूर्वज। तो एक ही गोत्र के मतलब विशेषता ये है कि इनके जो पूर्वज है सामान्य रहते हैं, मतलब एक ही डीएनए का रहते हैं। डी ऑप्शन में क्या है? एक पक्षी प्रकृति। फिर से वही प्रश्न आ गया। कुल मिलाकर यहाँ पर है कि एक मतलब जो गोत्र की विशेषता ये तीनों हैं, लेकिन प्रश्न क्या बोला गया है? गोत्र की विशेषता नहीं है तो अंतःविवाही, यानी कि एक ही गोत्र के लोग एक ही साथ विवाह नहीं कर सकते, भाई बहन मानते हैं। ठीक है, अगला है, अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा होती है? तो आपको समझना है अबुझमाड़िया जनजाति में घोटुल परंपरा है। अब ये घोटुल क्या है? एक युवा गृह है। तो युवा गृह में इसमें लड़का और लड़की जाते हैं, अपना जो पसंद है वो एक दूसरे को चयन करते हैं, अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। तो वहाँ पर एक देवता रहते हैं, उस देवता का नाम को बताना है। तो सही जवाब आ जाएगा लिंगोपेन। उस देवता का नाम है लिंगोपेन। अच्छा, लिंगोपेन नहीं दिया है तो इनका एक और नाम है। क्या नाम है? तालुर मुंते। तालुर मुंते आंसर सही रहेगा। ठीक है, घोटुल युवा गृह होता है जिसमें कक्षा नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर कितना प्रश्न बन गया? एक तो अबुझमाड़िया का क्या है? घोटुल युवा गृह है। कौन से देव रहते हैं? लिंगोपेन देव रहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? तालुर मुंते। ठीक है, और इसमें किस नृत्य करते हैं? कक्षा नृत्य करते। तो 4 प्रश्न यहाँ पर बन गया ना। 19वें नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का मड़ाई निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो हर गांव में आप देखना, गांव या शहर में मड़ाई होता है। अच्छा, मैं गांव से लेकर चलता हूं आपको। मान लीजिए आपके गांव में मड़ाई हो रहा है, तो इससे फायदा क्या होगा? अर्थव्यवस्था, यानी कि उस गांव में इकोनॉमिक जो जनरेट हो रहा है, यानी कि बाहर से कोई आएगा, मेहमान आएगा, या जैसे कि कोई खिलौना वाला है और जो है और जो सर्कस वाले हैं, कुछ भी रहता है, होटल वगैरह खुलते हैं, इससे क्या होता है? गाँव को आमदनी होता है। एक हो गया। दूसरा है सांस्कृतिक क्रियाएं होते हैं, रात में कार्यक्रम होते हैं, नाच गम्मत का होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? जीवन साथी का चयन। आप देखना, धान कटाई होता है, उसके बाद मड़ाई चालू, और इसी दरमियान जो है जीवन साथी यानी कि लड़की खोजना प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी सही से रहेगा। उपयुक्त तो सभी आंसर सही रहेगा। ठीक है, 20वां नंबर का प्रश्न है, उरांव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? उरांव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो द्रविड़ भाषा परिवार है ना, द्रविड़ भाषा परिवार इसका आंसर सही रहेगा। द्रविड़ भाषा परिवार
अगर देखा जाए तो पूरे देश में 153 इनकी संख्या है, इनकी भाषा की। और ये जो है पूरे देश में दूसरा भाषाई समूह है जो कि 100% में 24.47% है। ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोलो भी कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हरबोलो मतलब आप देखना वो आता है ना गाना कि जय हो गौठनी जय हो तोर लबर लफंगा नोहन, है ना। तो ये जो गाना है कौन सा है? बसदेवा गाना है। और यही जो है हरबोलो कहा जाता है इसी को। तो आंसर क्या जाएगा? डी नंबर सही रहेगा। इसमें बसदेवा गायन होता है, जैसे कि जय हो गौठनी जय हो तोड़ या जय गंगान वाला है ना, वो सभी इसी में आ जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है, दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? यानी कि अभी जो है वर्तमान नाम अलग है, क्या है? दोरला है। पहले किस नाम से जाना जाता था इस चीज को? कोया, कोया जनजाति कहा जाता था। लेकिन अब जो है कोया जनजाति को दोरला जनजाति कहा जाता है। यह मुख्यतः बस्तर सुकमा अंचल में निवास करते हैं और गोड़ों की एक उपजाति है। बताया था ना, गोड़ों का लगभग 41 उपजातियां हैं, जिसमें से एक आ गया कोया या दोरला। ठीक है। और यह गोदावरी अंचल में निवास करती हैं। अगला है, साल वृक्ष पर निवास करने वाली प्रमुख देव निम्न में से कौन है? तो जनजातियों में एक देव होता है, आपको बताना है, जो कि साल वृक्ष पर निवास करते हैं। साल वृक्ष पर यानी कि साल वृक्ष में बैठा नहीं रहता है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि साल वृक्ष में है या उसके नीचे रहता है। तो ये है बूढ़ा देव, बूढ़ा देव को कहा गया है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सामान्यतः सभी जनजातियों द्वारा इसे माना जाता है, लेकिन विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो फिर बैगा जनजाति द्वारा इसे पूजा करते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, ये लोग क्या करते हैं, जो भूमि की रक्षा करते हैं ना, जो अपनी जो भूमि है, क्योंकि जनजातियों में देखना भूमि का विशेष महत्व रहते हैं। अपने जगह, अपने स्थान देवता, अपने कुल देवता, अपने जो समय मतलब उनके देवता रहते हैं, इनको विशेष रूप से पूजते हैं। तो भूमि की जो रक्षा करते हैं उसे ठाकुर देव कहते हैं, और बीमारियों की रक्षा के लिए ये लोग क्या करते हैं? दूल्हा देव की पूजा करते हैं। 24वें नंबर का प्रश्न है कि इस राज्य के किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण करने के कारण पड़ा है? तो कौन से ऐसे जनजाति है जो कि वो लोग बाण यानी कि धनुष बाण का निर्माण करते हैं और उसी से उनका नाम पड़ा है? तो ये रहेगा धनवार। धनवार धनुष बाण बनाते हैं। बिलासपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में इनका निवास रहता है। बांस से बर्तन बनाने का कार्य भी करते हैं, जैसे कि बांस से आप देखना अलग अलग बनाते हैं, जैसे कि बाहरी है ना, टुकना और जो झंझरी, या जैसे कि अलग अलग जो रहते हैं ना, जैसे कि कुरोसिया बोलते हैं, है ना। तो ये जितना भी है वो सभी बांस से निर्मित है। तो अलग अलग जो आकृति, जैसे चटाई भी है, ये सभी क्या है? बांस है या छीन के पत्ते से होता है। तो ये सभी क्या है? धनवार जनजाति के लोग करते हैं। और बाण का विशेष महत्व है। दूल्हा राजा भी बाण लेकर चलते हैं, जैसे कि आज के डेट में देखना कोई दूल्हा बनता है तो अपने साथ में क्या रखता है? छोटा सा तलवार या चाकू रखता है। तो ये लोग क्या करते हैं? धनुष बाण लेकर चलते हैं। अगला है, अबुझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की है? मतलब की गई है। तो आपको बताना है कि अबुझमाड़ विकास अभिकरण की जो स्थापना है वहाँ 2002 में की गई है। और इनकी जो सन है 2 सितंबर 2009 को किया गया है। सॉरी, इसका जो आंसर क्या रहेगा? ये नहीं रहेगा, है ना, 2002 नहीं रहेगा, 2009 रहेगा। इसका आंसर 2009 रहेगा। 2 सितंबर 2009 को किया गया है इनकी स्थापना, और इनका जो मुख्यालय वहाँ नारायणपुर में है। अगला है, स्त्रियों की माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है? यहाँ पर मैं ना आपको मस्त 2 प्रश्न बताऊंगा, इस चीज़ को समझना। शब्दों में फेर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया ना तो प्रश्न आएगा तो गलत हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसका आंसर बता देता हूँ, ये बैगा रहेगा। ठीक है। आप यहाँ पर देखना, अगर प्रश्न आता है कि सर्वाधिक गोदना प्रिय, प्रिय मतलब इसका मतलब वो ज़्यादा नहीं गोदवाते, कई लोग शौकीन होते हैं, एक टैटूल बना दिए तो वो क्या है? उनका शौक है। तो उसी तरीके से सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति की बात आता है तो बैगा जनजाति आंसर सही रहेगा। लेकिन सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली आप देखना कई ऐसे महिलाएं होती हैं जो कि माथ में हैं, फिर उसके बाद हाथों पे है, पैर में है, मतलब बहुत जगह उन लोगों का काम ही है गोदना गुदवाना। तो ये जो है कमार जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है।
27वें नंबर का प्रश्न है, बेवार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पेद्दा कृषि है, उसी तरीके से बेवार कृषि आता है। तो ये रहेगा बैगा जनजाति। अगर पेद्दा कृषि की बात आती है तो फिर गोंड रहेगा, ठीक है। तो बैगा जनजाति का एक चीज और विशेषता आप देख लो, ये लोग जो है सुबह का भोजन बासी करते हैं। आप सभी को पता है बासी 1 मई बोरे बासी दिवस है ना। दोपहर का भोजन पेज है, रात्रि का भोजन होता है वहाँ बियारी। ये जो तीनों शब्द है आपको याद रखना है। अगला है, रेला गीत या रिलो गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? तो आंसर आ जाएगा मुरिया, ठीक है। मुरिया या इसे कहा जाता है मुड़िया भी कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं मुरिया जनजाति द्वारा वैवाहिक गीतों में रिलो गीत कहा जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष बारी बारी से नृत्य करते हैं। 29वें नंबर का प्रश्न है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये रहेगा भुंजिया जनजाति है ना। भुंजिया जनजाति के घर आप कभी भी देखना अगर जाओगे या फिर है ना, तो उनका जो घर रहते हैं ना, इस बीच में आंगन रहते जिसे हम लोग क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में द्वार, है ना। तो यहीं पर जो है मस्त लाल मिट्टी से बना रहता है, बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही पवित्र रहता है। ऊपर जो है घास फूस लगा रहते हैं। वो लोग पक्की नहीं बनाते, छत का है या खपरेल का नहीं बनाते, घास फूस ही रखे रहते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है कि किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से लौह निर्माण पर आधारित है? तो अगरिया रहेगा। ये जो है लौह निर्माण पहले के समय होता था, जैसे कि हम लोग बोलते हैं लोहार। तो ये क्या है, इन लोगों का कार्य है लोहारगिरी करना है, हंसिया को धार करना है, कुल्हाड़ी है या कुछ भी और बनाना है, ये सभी इसी में आ जाएगा। लेकिन आजकल सब वेल्डिंग का ज़माना आ गए हैं, तो मतलब इसमें कोई जाति विशेष नहीं है, जो मन लग रहा है, जिनको अच्छा लग रहा है वो लोग सभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमको याद रखना है कि लौह निर्माण का जो आधारित कार्य है आजीविका पारंपरिक रूप से वहाँ अगरिया जनजाति के लोग करते हैं। और इनका जो निवास क्षेत्र कहाँ पर है, बिलासपुर है, रायपुर है, इनका निवास क्षेत्र है। और ये जो अगरिया जनजाति लौह ऐश का गलाने का कार्य जो पारंपरिक रूप से होता है वो करते हैं। दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या बोला गया है कि किस जनजाति द्वारा 12 भाई बेटकर की पूजा की जाती है? 12 भाई बेटकर की पूजा कौन सा जनजाति के लोग करते हैं? ऑप्शन है बिंजवार, सांवरा, कंवर या कमार। तो इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।